अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, कब तक मोदी जी और शाह साहब सदन में आने से बचते रहेंगे? क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई ऑर्डर किसने दिया, किसके कहने पे पैलेट गन्स चली, किसके कहने पर AK-47 चला, लेकिन उन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। और कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं ये लड़ाई आखिरी मील तक लेकर जाऊंगा, इसके क्या मायने हैं आपके हिसाब से? जी अनिल जी। अरे देखिए, अब तो आना तो उनको होगा ही, मतलब उसको एस्केप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उनको संसद चलानी है, और संसद चलानी है क्या मतलब, इसको फेस सेविंग कहते हैं, तो उसके लिए उनको कोई तरीका निकालना होगा और आना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आने से हमको लग रहा है ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो इकबाल वाली बात बता रही थी वो इम्पोर्टेंट है। अभी तक क्या था कि अमित शाह माने जाते थे, जो भी कुछ चल रहा था उसका जो जो उसका प्लानर या स्ट्रेटजिस्ट या जो भी कहिए, वो सब रणनीतिकार, वो उन्होंने अपने को उसी तरह प्लेस भी किया हुआ था, और एक हेयर अप्रेंट के तौर पर भी अपने को पेश कर रहे थे। लेकिन इस एपिसोड के बाद एक तो है क्या कि इसमें उनके पास कोई ये नहीं है, मतलब बहुत ही कमजोर आधार है उनका बचने का। क्योंकि वो पहले तो ये इन्होंने डिनाई किया सब लोगों ने, मतलब अलग अलग ढंग से, कि वहां कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा पैलेट गन वगैरह नहीं। और बाद में RAF और इसका बीच में लगाया। लेकिन वो जो ARG वाला चल गया है, एंटी राइट गन जो करके, वो तो और भी, मतलब अगर उसकी जांच अगर होती है, जो रिपोर्ट में एक्सप्रेस में आई थी, उसकी अगर जांच होती है तो और भी ज्यादा है। क्योंकि उसमें तो सिर्फ ये नहीं है, पैलेट गन नहीं है उसमें, एक ही साथ सब कुछ का चलाने का इंतजाम है। तो वो जो वेपन है वो बहुत ही डेडली लीथल वेपन में गिनती होती है, तो उसका वो कर नहीं सकते। और वो अब तो डायरी है सामने, तो लग चलाया है, इसके बारे में तो पुलिस ने खुद दर्ज करके रखा हुआ है, तो एविडेंस उनका कोई सवाल नहीं है। दूसरा AK-47 जो चला है वहाँ बिहार में, उसका भी कोई उनके पास लॉजिक नहीं है। तो वहां तो बिहार की सरकार जाएगी, मतलब बिहार की सरकार पर उसका असर होगा सीधे सीधे। लेकिन यहाँ वाले में तो बच नहीं सकते, कि दिल्ली पुलिस तो उनके ही हाथ में है। दोनों, मतलब चाहे ये वाला RAF का हो, चाहे ये वाला, दोनों में तो उसी का होना है। तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है वो। मुझको नहीं लगता कि कोई ऑप्शन उनके पास है। जो हमको मेरा जैसा अंदाजा है कि पॉलिटिकली अगर देखें, जो कि वो लोग है नहीं, पॉलिटिकली कोई काम करना वो करते नहीं है। साजिश और षड्यंत्र उनकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो उनके लिए सबसे, मतलब जो ऑप्शन बचा रहता है वो यही है कि वो संसद में आकर के माफी मांगे, माफी जैसा कुछ, मतलब किसी तरह से करे। कन्फ्रंटेशन के लिए तो मुझको लगता है कि उनके पास कोई उसमें, और मतलब वो विकल्प उनके लिए बंद हो गया है। इसीलिए कि क्या कन्फ्रंट करेंगे इसमें। और दूसरा है क्या कि स्ट्रीट का दबाव असल में है क्या, कि उधर जो है CJI ने जो ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर को CJP मानने के लिए तैयार नहीं है। यंग लोग, जो भी यूथ है, तो वो भी नहीं, क्योंकि उसने FIR स्टे करने की, मतलब रहने के, मतलब FIR इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है CJI ने। जबकि ये लोग इनको लिखित में आश्वासन दे चुके हैं कि भाई हम जो है सो FIR ने सब कुछ उठा लेंगे। मतलब जो टर्म्स था, वो टर्म्स तो ऑन रिकॉर्ड है, और वो उसके बहाने अब उसको कर नहीं रहे। तो ये अब हो गया क्या कि अब इसका जो जो मतलब जो निचोड़ ये है कि जंतर मंतर अपराइजिंग जिसको कहिए या विद्रोह कहिए, वो खत्म नहीं हुआ है। जो इन लोगों ने सोचा था कि टाइम थोड़ा सा बाय करो किसी तरह से, कि ये उनको उठा दो वहां से, सोनम वांगचुक को, और CJP ये वापस ले ले अभी, और उसका फिर अपना वही रवैया करेंगे। उसके लिए अब स्कोप राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। ये पहले ही हो गया था, जब वो प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ गए थे, उसी समय ये क्लियर हो गया था कि अब ये आंदोलन नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है।
और उसको उसको लीड करेगी कांग्रेस और विपक्ष के लोग या राहुल गांधी। तो ये करीब करीब क्लियर हो गया था। तो अब स्ट्रीट और संसद में कोई अंतर नहीं है, मतलब परसेप्शन का या ये का क्या कहते हैं स्पिरिट का। तो अब वो दिक्कत है उनके पास। मुझको लग रहा है कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, जैसा कि अनुमा जी ने कहा, वो लोग बहुत शातिर किस्म के लोग हैं। मतलब 12 साल में तो यही उन्होंने दिखाया है तो आपको भी कि डर है जो बात अनुमा जी ने कही? अनुमा जी कह रही है कि भाई हमें डर है कि राहुल गांधी के साथ कुछ ना कुछ साजिश करेंगे। ये अनुमा जी के शब्द हैं, इसलिए मैं उनको कोट कर रही हूँ। उनका डर है कि भाई कोई हमला हो सकता है, कोई कुछ भी किसी भी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो सकती है। क्या आपको भी डर लगता है कि ये काम हो सकता है? ये देखिए, मुझको तो नहीं लगता, इसीलिए कि उसके बाद आप अपना परमानेंट ये जो है गड्ढा खोद लें अपने लिए, तभी संभव है। हम हालांकि जो अनुमा जी कह रही है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट लोगों ने भी मेरे से जो व्यक्तिगत बातचीत में यह आशंका जाहिर की है कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये है, मतलब अंदाजा है कि वो लोग अपनी जो इसका आफ्टर मैथ है, इसके बाद का सिचुएशन है, उसको भी एंटिसिपेट करेंगे ना। क्योंकि ये जैसे अभी इसी में देखिए, इन्होंने ऐसा एंटिसिपेट तो किया नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन करेंगे। लेकिन जब देश भर में लोग उठ खड़े हुए, तो उनको रात में ये करना पड़ा, मतलब प्रधानमंत्री को आना पड़ा मिडनाइट में लोगों के सामने, और एक तरह से मतलब पूरा सरेंडर ही किया उन्होंने। और किसी तरह से उन लोगों को उठाया वहां से, मतलब अनशन तोड़वाया। तो इसीलिए हमको नहीं लगता, क्योंकि आपको बाद की भी चिंता करनी होती है ना। सवाल है क्या कि कोई चीज तो कहीं खत्म नहीं होती ना। इसका मतलब परमानेंटली एक बार मतलब उससे जोड़ के देखना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बार आरएसएस ने जो गांधी जी के साथ किया, तो उसको कितने साल लग गए आपको देख रहे हैं ना। ठीक है। हाँ, मुझको नहीं लगता कि ये इसकी संभावना मतलब इसकी चिंता करनी चाहिए। ये रिस्क तो रहता ही है, लेकिन और सामान्य मामलों में संभव भी है कि आप इस तरह के काम करवा सकते हैं, या मतलब कुछ इस तरह के मतलब कुछ साजिश कर सकते हैं। लेकिन मुझको नहीं लगता कि ये इस तरह से सरकार या उसमें जो बैठे लोग हैं अभी, या पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है ना, सब बहुत 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 बड़ा सिस्टम होता है। बिल्कुल। ये देखिए क्या है कि अभी उनका वो जो गुब्बारा फूटने वाली बात है, फटने वाली बात, वो सही है। अभी क्या हुआ कि अभी भी वो लगे हुए थे, इस बीच में जब चल रहा था संसद, ये मतलब संसद मार्च और ये सब, तो वो उसी में लगे हुए थे कि डिलिमिटेशन बिल के लिए किस तरह से ये जुटाया जाए। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मतलब डाल दी है मोदी जी ने। तो वो अब हमको लग रहा है क्या कि उनको अब गृह मंत्रालय से मुक्त करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब सब तरफ अब एमएलए खरीदना है, एमपी खरीदने हैं, पार्टी तोड़नी है, फिर उसका इलेक्शन कमीशन को मैनेज करना है, और उसके बाद फोर्सेस क्या कहते हैं बंगाल में लगवा देना है। फिर जो प्राइवेट मिलिशिया है, मतलब मिलिशिया कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो प्राइवेट आर्मी टाइप का जो सब है, वो सब जो है को लगा करके पिटवाना है लोगों को। अब जितना जो भी गैर संवैधानिक और जो क्या कहते हैं होम मिनिस्ट्री के रूल बुक से बाहर वाला काम है, वो सारी जिम्मेदारी अमित शाह जी के पास है। उसके बूथ मैनेजमेंट का आप सुने होंगे, ये जो क्या कहते हैं गोदी मीडिया वाला सब है, ये पहले कहा करता था मास्टर माइंड है, बूथ लेवल का मैनेजमेंट जानते हैं। तो ये जो बूथ लेवल को भी मैनेज करना है, तो जंतर मंतर पर भी जो केओस और ये क्या कहते हैं अराजकता दिखाई दी, तो वो तो जाहिर है कि होना ही था ना। और आपने ये जो सूत्र बता दिया कि ये सारा कुछ आपको कहीं कानून से काम नहीं लेना है, आपको मैनिपुलेट करना है, आपको जो है क्या कहते हैं जहां पर जरूरत हो नहीं भी है वहां भी दमन का रास्ता अख्तियार करना है। तो ये जो फार्मूला है जिसको अमित शाह ने, उनको गलतफहमी, वो लौह पुरुष मतलब ये थे क्या कहते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो उनको मालूम था कि जो कानून है उसको बहाल करना है, और जो कानून से बाहर जाएगा या राष्ट्रीय जो क्या कहते हैं एम्बी मतलब आकांक्षाएं उससे बाहर जाएगा, उसको पनिश करेंगे।
तो उन्होंने वैसे ऑपरेशंस किए। इनका दूसरा मामला है, इनका मामला है कि बीजेपी और जो इनके लोग हैं, इनके मोदी जी के या अडानी जी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, उसको पनिश करो। तो ये सारा फोकस चेंज हो गया, उनके प्रायोरिटीज बदल गए, उनकी जिम्मेदारी अलग है। तो अब राहुल गांधी, हमको लग रहा है कि राहुल गांधी ने इसको कहता है कि ठीक से उनको पकड़ लिया है, गर्दन पकड़ ली है। अब इस ग्रिप से बाहर होना उनके लिए, मुझको तो नहीं लगता है कि उनके लिए संभव है।